तो साथियों, मैंने पिछले एपिसोड में अपने जिलाधिकारी आगरा कार्यकाल का जो साक्षरता कार्यक्रम चलाया था उसके बारे में आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि कितना संतोष मिला उस कार्यक्रम को चला के, और कितनी अद्भुत सफलता मिली इसलिए कि पूरी जनता ने उसमें बहुत सहयोग दिया। सारे नवयुवक नवयुवतियों ने बहुत सहयोग दिया और साथ मिलकर सारे अधिकारियों ने सहयोग दिया, और एक पूरे जनपद में वातावरण इसका बन गया था, माहौल बन गया था, एक मूवमेंट बन गया था। उस मूवमेंट बन के इसमें जो है काम हो पाया। बहुत संतोष मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ अपने 38 साल के प्रशासनिक कार्यकाल का, तो ये जो साक्षरता कार्यक्रम था इससे मुझे बहुत ही आंतरिक संतोष मिला। अब मैं एक कोई दूसरी बात करता हूँ अपने आगरा जनपद के बारे में। जो हमारे अनुभव थे, बड़े अलग तरीके के अनुभव हुए। अब लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड भी अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं वहां जिलाधिकारी था 1992 और 93 में। 92 को आप सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 92 को क्या हुआ। 6 दिसंबर 92 को जो ढांचा था जिसको बाबरी मस्जिद लोग कहते थे, वो ढहा दिया गया। वो तभी हुआ जब मैं डीएम आगरा के पद पे था। मुझे अभी भी याद है वो दिन 6 दिसंबर का। हम लोग को खबर थी कि हाँ वहाँ कुछ चल रहा है अयोध्या में, फैजाबाद में, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं था कि कोई बड़ी भारी ऐसी घटना घट जाएगी। सोच रहे थे कि वहाँ पुलिस है, सब है, कंट्रोल हो जाएगा। है, हम लोगों को भी कुछ एहतियातन रखने के लिए किया गया था। हम लोग एहतियात रखे हुए थे। हम हमारे एसएसपी पूरी टीम हम लोगों ने मीटिंग कर ली थी, एक एहतियातन अरेंजमेंट्स कर रखे थे। पेट्रोलिंग हो रही थी शहर की, क्योंकि आगरा जनपद सेंसिटिव जनपद था। मेरे वहाँ चार्ज लेने के 2 वर्ष पहले ही वहाँ कम्युनल राइट्स हो चुके थे काफी तगड़े, तो इसलिए वो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट था। तो ये सोचना था कि राइट वहां ना होने पाए। 11, 11:30, 12, 1 बजे के बाद खबर आने लगी और शाम तक मालूम पड़ा कि वो ढांचा जिसे बाबरी मस्जिद लोग कहते थे वो ढहा दिया गया। अब जब ढहा दिया गया तो पॉइंट आ गया कि बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। सब जगह इस बात का हल्ला मचा और हम लोगों ने तुरंत मीटिंग करी। हम समझ गए कि इसका असर होगा। लोग सड़क में उतरने लगे। आगरा में भी हमने देखा लोग उतरने लगे। लोगों में बड़ी नाराजगी थी, एक वर्ग में बहुत नाराजगी थी, बहुत गुस्सा था। और वो कहीं गुस्सा फूट के अगर आगे आ गया, 2 वर्ग के बीच में अगर लड़ाई छिड़ गई, तो एक कम्युनल राइट अच्छा खासा सामने आ जाएगा, लोगों की जानें चली जाएंगी। एक बहुत गंभीर समस्या जो थी वो सामने थी। हम लोगों ने तुरंत मीटिंग करी, तुरंत फोर्स को बुलाया और पूरे आगरा शहर में स्वयं मैं और एसएसपी और हमारी पूरी टीम और पीएससी लेके और पूरा हम लोगों ने भ्रमण करा। जगह जगह जाके लोगों को समझाया, बात करी, देखा कि वातावरण बना रहे। और यही नहीं किया, जितने बुद्धिजीवी लोग थे दोनों वर्गों के, दोनों कम्युनिटीज के, दोनों धर्मों के, उनको बुला के उनके साथ बैठक करी। उनको लगाया कि आप लोग कम्युनिटी में जाइए, कहिए कि किसी तरीके का कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, सहूलियत से सब रहें, सब वो रहें, कोई वैमनस्यता की बात नहीं आनी चाहिए, लड़ाई झगड़े की बात नहीं आनी चाहिए। तो एक वातावरण हमको लगा कि बन रहा है। सब लोगों ने आश्वासन दिया, लोग निकल भी गए, बातचीत भी करने लगे। हम लोग बड़े सेटिस्फाइड थे। मुझे याद है कि रात के करीब 2 बजे मैं घर आया और 2 बजे मैं खाना खाने बैठा रात में। तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसा हुआ। और उन्होंने कहा आपने कर्फ्यू वगैरह नहीं लगाया है आगरा में? हमने कहा नहीं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज हम कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, कल तक देख लेते हैं, अगर स्थिति थोड़ी अगर गड़बड़ होगी तो कल डिसाइड करेंगे कि कर्फ्यू लगाया जाना है या नहीं लगे। तो उस समय बड़ा अच्छा लगा कि मेरी वाइफ ने पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे कहा, कहने लगी मैं नहीं समझती हूँ कि आपका ये निर्णय सही है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है। तो आप लोगों ने कई बुद्धिजीवियों से बात कर ली, अच्छे लोगों से बात कर ली, लेकिन आप सब तक तो आपकी मैसेज नहीं पहुंच पाएगी ना। कोई तो ऐसा हो सकता है जो कि गर्म खून हो जिसका, या सरफिरा हो, या जिसमें बहुत गुस्सा हो, न कंट्रोल ना हो रहा हो, और वो जाके कहीं किसी को, एक व्यक्ति को भी अगर चाकू मार देता है, तो सीधे कम्युनल राइट या दंगा जो है वो सामने आ जाएगा और शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कर्फ्यू लगना चाहिए। मैंने भी सोचा, मैंने कहा बात तो ये सही है। तो मैंने उसी समय एसएसपी को फोन किया। मैंने कहा भाई 9 थाने क्षेत्र में आप कर्फ्यू लगवा दीजिए। एसएसपी ने कहा अभी तो हम लोगों ने बात की थी। हमने कहा नहीं, अब लगवा दीजिए। और रात में लाउड स्पीकर टेम्पो पे माउंट करके घुमाया गया पूरे शहर में। फिर 9 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया है और कर्फ्यू लगाया गया। उसको हम लोगों ने फिर 3-4 दिन रखा और बड़ी सफलता इस बात की मिली कि कोई भी दंगा फसाद आगरा जनपद में नहीं हुआ। एक भी घटना वायलेंस की आगरा जनपद में नहीं हुई। हम लोग लगातार पेट्रोलिंग करते रहे, जबकि हमारे बगल के और अन्य कई जनपदों में तमाम और भारी वायलेंस हुआ और काफी कम्युनल सिचुएशंस उत्पन्न हुई, काफी लोगों की जानें भी गईं, काफी सिचुएशन उस तरीके की उपलब्ध हुई जो कि आगरा जनपद को हम लोगों ने पूर्ण रूप से है सुरक्षित रखा। हर तरीके से आगरा जनपद को हमने सुरक्षित रखा, उसमें कोई घटना नहीं होने दी, जबकि इतनी बड़ी बात हो गई थी।
और कर्फ्यू को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। कर्फ्यू में लोग सोचते हैं कि हमें दवा नहीं मिलेगी, बच्चों के लिए दूध नहीं मिलेगा, ये सब, लेकिन हमने इस सब का इंतजाम किया कि हर एक दूध की गाड़ियां चलाई, जो जा जाके घर में दूध बच्चों के लिए उपलब्ध कराएं, दवाइयां और डॉक्टर की व्यवस्था करी कि गाड़ियां चल रही हैं, किसी को डॉक्टर को दिखाना हो, कुछ करना हो तो वो देखे, जिसको अस्पताल जाना हो वो इस नंबर पर फोन करे, पुलिस की गाड़ी आएगी लेकर उसको अस्पताल ले जाके भर्ती करेगी, उनका ट्रीटमेंट कराएगी। साग सब्जी की उपलब्धता की गाड़ियां चलानी शुरू करी। तो कर्फ्यू का मैनेजमेंट भी उस समय मैंने स्वयं देख के करा कि मैंने कहा कि भाई इन साधारण लोगों की कोई गलती नहीं है, तो इनको कर्फ्यू में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उस कर्फ्यू को भी इस तरीके से मैनेज किया कि वाकई कई बार में लोग कहने लगे कि साहब बाहर तो नहीं निकल पा रहे थे घर से, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी कि हर चीज हमें घर में उपलब्ध हो जा रही थी, जो चीज जरूरत हो। तो हमें कभी ये महसूस ही नहीं किया कि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। तो इस तरीके से इस कर्फ्यू को हम लोगों ने जनहित में मैनेज किया, 3-4 दिन मैनेज किया, उसके बाद धीरे धीरे ढील दी और धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य की ओर बढ़नी शुरू हुई। यहाँ एक घटना बड़ी इंटरेस्टिंग हुई इसी समय। इंटरेस्टिंग ये हुई कि जहां हम लोग तो अपने जनपद को संभाल रहे थे, वहां एकाएक हमको खबर आई, हमको और एसएसपी को, कि साहब इसमें कुछ लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और अरेस्ट करके वो आगरा भेजे जा रहे हैं प्लेन से, और आप लोग संभालिए और इनको वो जेल में आप रखिए ले जाकर, और इनको अगले दिन फैजाबाद जाना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना है। और उसमें सब बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय के, जहाँ कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विश्व हिंदू परिषद के लीडर उमा भारती जी और विनय कटियार और तमाम और लोग लीडर्स थे, इसके जो तमाम लीडर्स थे इस मूवमेंट के, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट करके उनको पता नहीं क्यों आगरा भेज रहे थे। हम लोग बड़े परेशान हुए कि अब आगरा आ जाएंगे तो इनको लेके फिर एक टेंशन डेवलप होगा शहर में, उसको हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बहुत एहतियात करा, हमने जाके प्लेन से इन लोगों को रिसीव किया, रिसीव करके इनको हम सोच रहे थे जेल की तरफ ले जाएं। तभी हम लोगों ने जो कागज आए थे वो देखे, हमारे एसएसपी ने खासतौर से देखे, कहा कि सर ये तो ट्रांजिट में है, इनको हम जेल नहीं ले जा सकते, ये तो इनको कहीं और रखना पड़ेगा, और कल सुबह ये जाके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होंगे, तब जाके ऑर्डर होगा कि इनको जेल जाना है कि नहीं। तो तब तक हम लोग इनको गलती से जेल की तरफ ले जा रहे थे। हमने बल्कि होम सेक्रेटरी के यहाँ मिला के फोन में बात करी, क्या करना चाहिए सर। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अब तुम लोग डीएम एसपी हो, तुम लोग निर्णय लो वहां पे, यहाँ पे अब मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन कर दिया है, यहाँ से अब कोई तुमको इमीडिएटली कोई दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे। और इस घटना में फिर हम लोग किसी तरीके से समझा बुझा के सबको ले आए, गेस्ट हाउस में ठहराया, और गेस्ट हाउस में ठहराने के बाद सुबह उन्हें फैजाबाद प्रस्तुत किया गया। और फैजाबाद में मजिस्ट्रेट ने उनको फिर जेल भेजने के आदेश किए और फिर आगरा जनपद की जेल में कर दिया। और ये लोग फिर अगले शाम के प्लेन से सबके सब आगरा आ गए। और हमें याद है इनको ले जाके फिर हम लोग जेल में ठहराया। जेल की चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से भीड़ को दूर किया, वो करा, लोगों को समझाया बुझाया। हमने कॉन्टिन्यूअस वातावरण बनाना पड़ा कि कहीं कोई आक्रोश ना फूट पड़े, कहीं कोई ऐसी नाराजगी ना फूट पड़े, क्योंकि सबको मालूम हो गया था कि बड़े वीवीआईपी लोग जो हैं वो यहाँ पे इस जेल में भेजे गए हैं। और वीवीआईपी को भी जेल में रखना भी देखिए बड़े आसान काम नहीं रहता है, उनकी सहूलियतों की आवश्यकता। किसी को टॉयलेट नहीं सही है तो किसी का ये नहीं सही है, किसी का खाना नहीं सही है, किसी का कुछ नहीं सही है, बहुत कुछ देखना पड़ा। एक अच्छा खासा एक प्रेशर और टेंशन जो है वो हम लोगों के ऊपर जो है इसका डेवलप हुआ। लेकिन सब 5-7 दिन 8 दिन ही सब चला। जब चला तो मुझे यह रहा कि किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना हम लोगों ने उसमें नहीं होने दी और इस सिचुएशन को संभाल लिया। और जब इस सिचुएशन को संभाल लिया तो बहुत इसमें हमको संतोष और प्रसन्नता मिली कि डिस्पाइट दिस प्रेशर एंड डिस्पाइट की सब वीवीआईपी प्रिजनर्स जो थे वो आगरा जनपद में भेज दिए गए थे, जिससे अपने आप में माहौल जो है वो विस्फोटक हो सकता था। लेकिन इसको हम लोगों ने, हमारे एसएसपी ने, हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने मिलके इस तरीके से काम किया, इस तरीके से समन्वय करके रात दिन लगा के काम किया कि कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होने पाई और आगरा जनपद में किसी किस्म का कोई दंगा या अप्रिय घटना या कुछ नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और इसको लेके भी आपसे बड़ा संतोष रहा कि इतना ही बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की पोटेंशियल सिचुएशन को हम लोग सॉल्व कर सके। शांति व्यवस्था और ऐसी घटनाओं को लेकर भी एक बड़ी अजीब घटना आगरा में घटी जब मैं जिला मजिस्ट्रेट था, जिसका कोई मैंने कहीं ऐसा अनुभव न देखा था, आगे देखा ना पहले देखा था, पर अजीब तरीके की घटना घटी। एक दिन क्या हुआ, मैं दोपहर के समय ऑफिस से घर आया था और लंच ले रहा था, तभी मुझे खबर मिली कि साहब कुछ इलाकों में आगरा के बच्चे खासतौर से बहुत एकदम से बीमार पड़ जा रहे हैं, उनको उल्टियां हो रही हैं, उनको दस्त हो रहे हैं और उनको जब तक अस्पताल लाए कई उसमें से उनकी डेथ भी हो जा रही है।
और पता नहीं क्या हो गया, एक अजब सी विचित्र बीमारी जो है वो कुछ मोहल्लों में, कुछ इलाकों में आगरा की फैल गई और अस्पताल पहुंच रहे हैं और अस्पताल में भीड़ लग गई है। मैं तुरंत उसी समय मैंने लंच छोड़ा, गाड़ी में बैठे अधिकारियों को मैंने मैसेज कराई, पुलिस को मैसेज कराई, और तब तक मैं स्वयं अपना, हमारे साथ एक गार्ड और एक चपरासी चलता था, लेके हम लोग पहुंच गए अस्पताल में। तो अस्पताल में जो मैंने सीन देखा, ऐसा दर्दनाक सीन मैंने कभी नहीं देखा होगा। वहां भीड़ लगी थी लोगों की, लोग चिल्ला रहे थे, अंदर बच्चे पड़े हुए थे, कोई जमीन पे पड़े थे, कोई कहीं पड़े थे, बीमार तमाम, मतलब 50-60 सैकड़ों की संख्या में बच्चे बीमार वहां पे आगे पड़े हुए थे, और छोटे से लेके बड़े बच्चों तक सबके सब। और उनकी अस्पताल में उतने बेड नहीं थे, इतना अरेंजमेंट नहीं था, डॉक्टर्स बेचारे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। और वहां क्या हो रहा था, जब डॉक्टर, कुछ बच्चे मर जा रहे थे तो पब्लिक का आक्रोश, गुस्सा डॉक्टर्स के अगेंस्ट, तो उन्होंने डॉक्टर्स को एक कमरे में बंद कर दिया, सिटकनी लगा दी और कह रहे थे हम इसमें आग लगा दें। उस समय मैं पहुंचा, मैं डीएम को लोग पहचानते थे, मैंने कहा मैं जिला अधिकारी हूं, मैं आ गया हूं। और लोगों ने कहा हाँ हाँ देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। हमने कहा आप संतोष रखिए, हम लोग पूरा अरेंजमेंट करेंगे, पूरा वो करेंगे, आप उनको निकालिए तो वो डॉक्टर सीधे इलाज करेंगे। लोग, मैं यहाँ तक कि एक जिसके बच्चे की डेथ हुई थी वो इतना नाराज हो गया कि उसने मैं डीएम था तो मेरा कॉलर तक पकड़ के कहने लगा मेरा बच्चा मर गया है और दूसरा बच्चा भी बीमार है, आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने उसको कुछ नहीं, बल्कि मेरे साथ जो पुलिस वाले थे 2-3 आ गए थे, वो उसको लाठी से वो करने के मूड में थे। मैंने कहा नहीं उसको मत मारो, उसके बच्चे की डेथ हुई है, ये आप उसकी संवेदना समझिए क्या बात है इसकी। तो मैंने उसको समझाया, वो बेचारा मान गया। मैंने कहा आपके दूसरे बच्चे को हमको संभालने तो दीजिए, जो हो गया पहले वाला अब तो हो गया, हम उसको संभालने दीजिए। और फिर डॉक्टर्स को निकाला और ट्रीटमेंट शुरू किया। उनका रीजन क्या पता चला कि वो जो पानी सप्लाई होता था उन एरियाज में, वहां ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था पानी साफ करने के लिए, तो कहीं से पेस्टिसाइड रखा हुआ था जो भी उसी रंग का था, जो ब्लीचिंग पाउडर के रंग का था। और जो आदमी जाता था डालने ब्लीचिंग पाउडर, उसने गलती से पेस्टिसाइड डाल दिया वाटर वर्क्स में, और पेस्टिसाइड जो डाल दिया वही पानी कुछ देर के लिए सप्लाई हो गया। और जो कुछ देर के लिए पानी सप्लाई हो गया, जिस जिसने उस समय वो पानी पिया वो गंभीर बीमारी हो गई। तो इसका एक एंटीडोट पता चला था, वो एंटीडोट इंजेक्शन की जरूरत थी। वो एंटीडोट इंजेक्शन के लिए हमने दौड़ाया, जितने इंजेक्शन थे आगरा जनपद की दुकानों में हम लोगों ने सब उठा लिए, और वो दुकानदार देने को नहीं तैयार थे, वो दाम बढ़ा रहे थे। हमने कहा कुछ नहीं, इमरजेंसी है, लाओ, लेके लगवाने को दिए, तब भी कम पड़े। गवर्नमेंट ने बात करी, स्टेट गवर्नमेंट ने बात करी, दिल्ली में मांग बढ़ाओ अवेलेबल है, और गवर्नमेंट ने से मैंने मांग करी सर इमरजेंसी है तुरंत भिजवाइए, तो गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग दिया। स्टेट के प्लेन से दिल्ली से वो मेडिसिन इंजेक्शंस लोड हुए और आगरा भेजे गए, रात तक पहुंचे। इंजेक्शंस को फिर हमने अस्पतालों में पहुंचाया, उन सब बच्चों को इंजेक्शन लगाए गए, और काफी जाने जो हैं उस इंजेक्शन की लग जाने की वजह से बच गई, और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आई। उसके बाद तो खैर उसमें जांच हुई और लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी वो सब की गई, जो लोग इसके लिए नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार थे। पर मैं समझता हूँ, देखिए एक कैसी अप्रिय घटना एकदम से उठ के खड़ी हो गई थी, और जनता का कितना गजब का उस समय आक्रोश और एक उत्सव था, और जिसमें अगर हम लोग मैच्योरिटी से नहीं हैंडल करते और कहीं अगर पुलिस को यूज करके लाठी चार्ज कर देते या कुछ कर देते तो सिचुएशन और खराब हो जाती। तो उस समय टॉलरेंस की जरूरत थी, उस समय मैच्योरिटी की जरूरत थी, सहनशीलता की आवश्यकता थी। और यहाँ तक कि जैसे मैं डीएम था और मेरा कॉलर तक किसी ने पकड़ लिया, लेकिन मैंने कहा इसको नहीं, इसको कुछ मत बोलो, कोई कुछ मत बोलो। तो ये इस तरीके से करके हमने और पूरी सिचुएशन को संभाला। 2 दिन लगे पूरी सिचुएशन को काबू लाने में, वही काबू में लाया गया। ये भी मेरा एक बड़ा ऐसा अनुभव आगरा जनपद के रहा, जब एक ऐसी घटना हो गई जो कि बहुत ही बड़ी हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने किसी तरीके से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर सूझबूझ से इसको सॉल्व किया। धन्यवाद।